अहम खबर है, यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्त अब मुस्तरद कर दी है। ये दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और अब यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील, बताइएगा, ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने? दरख्वास्तें थी उन पर जो है पीटीआई को जो है एक दरख्वास्त जिसपे यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त की थी तो वो मुस्तरद कर दी है, जबकि दूसरी दरख्वास्त पीटीआई की थी कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई शुरू की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने वो दरख्वास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन 22 मार्च को यूसुफ रजा गिलानी की जो नाअहली करेगा उस पर इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी के साथ अली हैदर गिलानी और जो पीटीआई के दो अरकान थे जो वीडियो में मौजूद थे उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन 22 मार्च को जो है वो यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की जो इसकी पीटीआई की दरख्वास्त है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर समाअत करेगा। पीटीआई के जो अरकान इस वीडियो में मौजूद थे जिन्होंने ये वीडियो बनाई और पीटीआई के वकील ने आज इलेक्शन कमीशन में तस्लीम किया तो अब उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि अली हैदर गिलानी जो इस वीडियो में जो है वो जो पीटीआई अरकान को वोट जाया करने का तरीका बता रहे थे उनको भी इलेक्शन कमीशन ने अब नोटिस जारी कर दिए हैं और 22 मार्च को ये केस है समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 22 मार्च को 5 सुप्रीम बेंच केस की समाअत करेगा, लेकिन जो पीटीआई ने इंटरिम रिलीफ की दरख्वास्त की थी कि यूसुफ रजा गिलानी के जो कागजात नामजदगी वो जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसको रोका जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और जो अब से आज मुतवक्किल है कि इलेक्शन कमीशन आज जो है वो यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो अकील, कामयाबी के हवाले से जो कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया गया है, लेकिन आप बता रहे हैं कि 22 मार्च को जो यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त पे उस पर समाअत होगी। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की पीटीआई की जानिब से जो है वो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। एक उनकी नाअहली की दरख्वास्त थी और दूसरी जो थी उनकी वो जो है वो नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त थी। तो अब एक जो दरख्वास्त है पीटीआई की वो तो मंजूर कर ली है इलेक्शन कमीशन ने कि अब नाअहली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन जो है पीटीआई दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता समाअत करेगा, लेकिन जो उन कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त थी वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी थी। अब से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन अपना बाज़ाब्ता फैसला जारी करेगा जिसमें इस हवाले से तहरीरी तौर पर अदा करेंगे। क्या इलेक्शन कमीशन का एतराज सामने आया है? कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त थी उसको क्यों मुस्तरद किया गया है? जी अभी तक इस हवाले से इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर बाद जो है वो इसका तहरीरी फैसला जो है वो जारी करेगा, जिसमें वो इन वजूहात को जो है वो वाज़ेह तौर पर बयान करेगा कि किन वजूहात की बिना पर उनकी जो है वो कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं रोका जा रहा। अभी तक इस हवाले से जो बिल्कुल शॉर्ट ऑर्डर सामने आया है जिसमें पीटीआई की एक दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है, मंजूर कर ली गई है। सबसे कुछ देर बाद जब इसका तहरीरी फैसला आएगा तो इस हवाले से जो है मजीद उसमें जो है वो चीजें वाज़ेह होंगी। जी, तो कामयाबी का नोटिफिकेशन भी आज ही जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल, मुतवक्किल तौर पर इलेक्शन कमीशन आज जो है वो तमाम सेनेट के जो उम्मीदवार हैं जो कामयाब हुए हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन आज जारी कर देगा। जी अकील, बहुत शुक्रिया। अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की जाएगी और आपको बताएं सूरत हाल ये है कि 2 दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें से एक दरख्वास्त यूसुफ रजा गिलानी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के हवाले से थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि दूसरी दरख्वास्त जो कि यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के हवाले से थी उसको मंजूर कर लिया गया है। उसकी समाअत अब 22 मार्च को होगी और